2001 में इंडियन फैन मार्केट सिर्फ प्राइस पर चलता था, जितना सस्ता उतना अच्छा। पर हवेल्स ने RS 125 का प्रीमियम फैन लॉन्च किया जब सबको लगा ये फेल हो जाएगा। इसमें बेहतर मोटर, सुपीरियर पेंट और स्लीक डिजाइन था, शांत, एफिशिएंट और शानदार। धीरे धीरे कस्टमर्स ने फर्क पहचाना। हैवेल्स ने सिर्फ फैन नहीं, एक लाइफस्टाइल अपग्रेड बेचा। इस एक बोल्ड मूव ने हैवेल्स के लिए गेम बदल दिया और इंडिया को एस्पिरेशन दिखाया। हैवेल्स की कहानी एक सपने देखने वाले से शुरू होती है। चिमात राय गुप्ता 1958 में वह पंजाब से दिल्ली आए, सिर्फ आर्स 10,000 और बड़े एम्बिशंस के साथ। उन्होंने भागीरथ पैलेस में एक छोटी सी इलेक्ट्रिकल शॉप खोली, ऑनेस्टी और रिलेशनशिप्स पर भरोसा करते हुए। उस बस्टलिंग मार्केट में उन्होंने सीखा कि ट्रस्ट ही असली करेंसी थी। उन्होंने डीलर्स को पार्टनर्स की तरह ट्रीट किया, क्रेडिट दिया और अनसोल्ड गुड्स वापस ले लिए, जो उस समय अनहर्ड ऑफ था। जब दूसरे क्विक प्रॉफिट्स के पीछे भाग रहे थे, उन्होंने एक नेटवर्क बनाया। 1971 में उन्होंने एक स्ट्रगलिंग ब्रांड हैवेल्स में पोटेंशियल देखा। अपनी खुद की कंपनी शुरू करने की सलाह के बावजूद उन्होंने R7 लाख में यह ब्रांड खरीदा। इसके स्ट्रॉन्ग साउंडिंग नाम पर दांव लगाया। उनके पास फैक्ट्रियों के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने हैवेल्स नाम के तहत क्वालिटी ट्रेडिंग पर फोकस किया। उनकी रिलायबिलिटी के लिए रेप्यूटेशन बढ़ती गई, उनके लॉयल डीलर नेटवर्क के सपोर्ट से। चिमात राय गुप्ता की जर्नी दिखाती है कि शुरू करने के लिए आपको फॉर्चून की जरूरत नहीं, सिर्फ विजन और लास्टिंग रिलेशनशिप्स बनाने का साहस चाहिए। उन्होंने एक छोटी दुकान को एक ऐसे ब्रांड में बदल दिया जिस पर लोग भरोसा करते थे। फाउंडेशन हमेशा पार्टनरशिप और क्वालिटी थी। हैवेल्स का उदय एक आदमी के ट्रस्ट पर बिलीफ के साथ शुरू हुआ, ट्रांजैक्शंस पर नहीं। वह बिलीफ कंपनी के फ्यूचर को आकार देगा। यह कभी सिर्फ प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं था, यह लोगों के बारे में था। एक सिंगल शॉप से उन्होंने एक लेगेसी बनाई और वह लेगेसी जल्द ही इंडियन घरों को बदल देगी। एक प्रीमियम फैन लॉन्च करना हैवेल्स की क्वालिटी रेवोल्यूशन की बस शुरुआत थी। जब कॉम्पिटिटर्स दाम कम करने के लिए शॉर्टकट्स अपना रहे थे, हैवेल्स ने वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्ट किया। उन्होंने स्टेट ऑफ द आर्ट फैक्ट्रियां और ऑटोमेटेड प्रोडक्शन लाइंस बनाई, यह सुनिश्चित करते हुए कि हर कंपोनेंट हाई स्टैंडर्ड्स को पूरा करे। यह बैकवर्ड इंटीग्रेशन महंगा था, पर इसने रिलायबिलिटी की गारंटी दी। हैवेल्स क्वालिटी पर टोटल कंट्रोल चाहता था, कॉपर वायर से लेकर फैन मोटर्स तक। पर सिर्फ अच्छे प्रोडक्ट्स बनाना काफी नहीं था, उन्हें ट्रस्ट जीतना था। उन्होंने हैवेल्स कनेक्ट लॉन्च किया, 48 घंटों के भीतर शिकायतों को हल करने का वादा किया, जो इंडिया में एक गेम चेंजर था। डीलर्स को खूबसूरत शोरूम्स, स्टाफ ट्रेनिंग और एक वादा के साथ सपोर्ट किया गया, अगर प्रीमियम फैंस नहीं बिके तो हैवेल्स उन्हें वापस ले लेगा। इसने डीलर्स को हाई प्राइस्ड प्रोडक्ट्स को बेचने का कॉन्फिडेंस दिया। हैवेल्स की सक्सेस उनके पार्टनर्स की सक्सेस से जुड़ी थी। क्वालिटी, सर्विस और डीलर रिलेशनशिप्स पर फोकस करके हैवेल्स ने एक प्राइस ड्रिवन मार्केट में तरक्की की। उन्होंने साबित किया कि ट्रस्ट और एक्सेलेंस डिस्काउंट्स पर जीत हासिल कर सकते हैं। ब्रांड रिलायबिलिटी का पर्याय बन गया। हैवेल्स सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं बेचता था, वे पीस ऑफ माइंड बेचते थे और उसी ने सारा फर्क पैदा किया। हैवेल्स को पहले सिर्फ इलेक्ट्रिशियन और बिल्डर्स जानते थे। अनिल राय गुप्ता ने एक बड़ा अवसर देखा, हैवेल्स को एक हाउसहोल्ड नेम बनाना। कंपनी B2B से B2C में शिफ्ट हुई। प्रोडक्ट्स को लाइफलाइन और यूरो जैसे यादगार नाम दिए। उनकी एडवर्टाइजिंग ने एक इमोशनल कॉर्ड छेड़ा। वायर्स दैट डोंट कैच फायर ने सिर्फ फीचर्स पर नहीं, बल्कि फैमिली सेफ्टी पर फोकस किया। सिंपल, रिलेटेबल कैंपेन ने हैवेल्स को ट्रस्ट और क्वालिटी का पर्याय बना दिया। उन्होंने वाटर हीटर, लाइटिंग और अप्लायंसेज में विस्तार किया, इंडिया के हर कोने तक पहुंचे। फोकस एक्सेप्शनल कस्टमर एक्सपीरियंस पर था, पैकेजिंग से लेकर आफ्टर सेल्स सर्विस तक। हैवेल्स ने एक पावरफुल मोड बनाया, एक ब्रांड जिसे लोग पसंद करते थे और जिस पर भरोसा करते थे। वे सिर्फ इलेक्ट्रिकल सामान नहीं बेच रहे थे, वे पीस ऑफ माइंड बेच रहे थे।
ऐसे हैवेल्स इंडियन घरों का हिस्सा बन गया। 2014 में अपने पिता के निधन के बाद अनिल राय गुप्ता ने कमान संभाली। उन्होंने बिजनेस को जमीन से सीखा था, अपने पिता के मूल्यों को साझा करते हुए, पर एक मॉडर्न विजन के साथ। उनके सबसे बोल्ड मूव्स में से एक 2017 में RS1 टा 600 करोड़ में लॉयड इलेक्ट्रिक के कंज्यूमर ड्यूरेबल्स बिजनेस का अधिग्रहण। इससे हैवेल्स को एयर कंडीशनर और अप्लायंसेज में तुरंत एंट्री मिल गई। एनिल ने लॉयड को बढ़ाने के लिए हैवेल्स के ब्रांड और डीलर नेटवर्क का लाभ उठाया। उनका विजन, हैवेल्स को इंडियन घरों में हर इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक जरूरत के लिए एक वन स्टॉप शॉप बनाना। उनके नेतृत्व में हैवेल्स ने ग्रोथ को तेज किया, R&D में इन्वेस्ट किया और टेक्नोलॉजी को अपनाया। ट्रांजिशन सीमलेस था, लेगेसी और इनोवेशन एक साथ काम कर रहे थे। अनिल ने अपने पिता के सिद्धांतों को आगे बढ़ाया, जबकि हैवेल्स को नई फ्रंटियर्स में धकेला। कंपनी का फ्यूचर सक्षम हाथों में था। हैवेल्स की जर्नी नंबर्स में उतनी ही बताई जाती है जितनी वैल्यूज में। एक छोटी ट्रेडिंग फर्म से यह एक इलेक्ट्रिकल जायंट बन गई। 2000 के दशक की शुरुआत में रेवेन्यू कुछ 100 करोड़ था। 2014 तक आर्स 5000 करोड़ से ज्यादा। 2023 तक कंसोलिडेटेड रेवेन्यू आर्स 16000 करोड़ को पार कर गया। मार्केट वैल्यू 2024 में RS1 लाख करोड़ से ज्यादा हो गई। इंडिया की एलीट कंपनियों में शामिल हो गई। इन्वेस्टर्स हैवेल्स के नेतृत्व और रणनीति पर भरोसा करते हैं। कंपनी लगातार बढ़ती रही, प्रॉफिटेबिलिटी और एक स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट बनाए रखी। फाइनेंशियल डिसिप्लिन ने इसे रिजिलियंस और लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करने की जगह दी। हैवेल्स ने सस्टेनेबल, प्रॉफिटेबल ग्रोथ का पीछा किया, सिर्फ साइज का नहीं। नंबर्स साबित करते हैं आप अपने सिद्धांतों से समझौता किए बिना बड़ा बना सकते हैं। हैवेल्स जानता है कि इनोवेशन ग्रोथ की कुंजी है। जैसे जैसे इंडिया ग्रीन एनर्जी की ओर बढ़ रहा है, हैवेल्स ने सोलर सेक्टर में कदम रखा है। उन्होंने एक ग्लोबल सोलर लीडर के साथ पार्टनरशिप की, जो सीरियस इंटेंट का संकेत है। हैवेल्स अब कंप्लीट सोलर सॉल्यूशंस प्रदान करता है, पैनल, इन्वर्टर, बैटरी और इंस्टॉलेशन। उनका ट्रस्टेड ब्रांड कंज्यूमर्स को कॉन्फिडेंस के साथ सोलर अपनाने में मदद करता है। यह कदम एनर्जी इंडिपेंडेंस और सस्टेनेबिलिटी की बढ़ती मांग का लाभ उठाता है। हैवेल्स सिर्फ सोलर पैनल नहीं बेच रहा है, वे कम बिल और एक क्लीनर फ्यूचर बेच रहे हैं। यह एक लॉन्ग टर्म बेट है, जिसे क्वालिटी और सर्विस के साथ धैर्य से बनाया गया है। सोलर वेंचर दिखाता है कि हैवेल्स कभी भी इवॉल्व करना बंद नहीं करता। वे आज कल के लिए तैयारी कर रहे हैं। हैवेल्स का सीक्रेट, द हैवेल्स वे, क्वालिटी, पार्टनरशिप, धैर्य और गर्व। चिमात राय गुप्ता ने अनकॉम्प्रोमाइजिंग क्वालिटी पर बिजनेस बनाया, यहां तक कि शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स की कीमत पर भी। डीलर्स को परिवार की तरह ट्रीट किया जाता है, सिर्फ सेल्स चैनल्स की तरह नहीं। यह ट्रस्ट बेस्ड नेटवर्क एक यूनिक कॉम्पिटिटिव एज है। धैर्य कुंजी है। हैवेल्स हमेशा लॉन्ग गेम खेलता है, स्टेडिली ताकत बनाता है। वे इंडियन मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्ट करते हैं, यह साबित करते हुए कि वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स यहां बनाए जा सकते हैं। मेक इन इंडिया की भावना गहरी है। लेगेसी सिर्फ प्रोडक्ट से कहीं ज्यादा है, यह ट्रस्ट, पार्टनरशिप और नेशनल प्राइड है। अनिल राय गुप्ता इस परंपरा को जारी रखते हैं, पुराने मूल्यों को नई एम्बिशन के साथ मिलाते हैं। द हैवेल्स वे ही उनका असली मोट है। हैवेल्स की जर्नी जेनरेशनल थिंकिंग का एक सबक है। चिमात राय गुप्ता ने सिर्फ एक बिजनेस नहीं, बल्कि फ्यूचर के लिए एक इंस्टीट्यूशन बनाया। उन्होंने ट्रस्ट और क्वालिटी की एक संस्कृति बनाई, जो कंपनी का डीएनए बन गई। अनिल राय गुप्ता ने इन मूल्यों का सम्मान किया, जबकि बिजनेस को बोल्डली इवॉल्व किया। कंटिन्यूटी और चेंज का सीमलेस ब्लेंड हैवेल्स को रेलेवेंट रखता है। कंपनी इस मिथक को चुनौती देती है कि फैमिली बिजनेस पीढ़ियों तक तरक्की नहीं कर सकते। उनका सीक्रेट शेयर्ड विजन, लॉन्ग टर्म थिंकिंग और इंटेग्रिटी। फैसले दशकों के लिए लिए जाते हैं, क्वार्टर्स के लिए नहीं। हैवेल्स साबित करता है कि महान बिजनेस कैरेक्टर पर बनते हैं, शॉर्टकट्स पर नहीं।
उनकी लेगेसी प्रेरणा देती है, यह दिखाते हुए कि विजन और वैल्यूज के साथ आप सिर्फ धन नहीं बनाते, आप एक लास्टिंग इंपैक्ट बनाते हैं।